देखे अभी दोस्त की तलाश में निकलेगा। दो मुल्क हैं, लड़ाई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब दोनों दोस्त की तलाश में निकले, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है। क्यों? क्योंकि ये जो दोस्त है साथ में बैठ के गपशप कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, ये तो अच्छे वक्त के साथी हैं, बुरे वक्त से भाग जाएंगे मुसीबत देखकर। ऐसा दोस्त तलाश करता आदमी के जो बुरे वक्त में, अड़े वक्त में, मुसीबत वक्त में काम आए। इसलिए दुश्मन पीछे लगाए, और ऐसा दुश्मन पीछे लगाया जो हर वक्त इंसान की ताक में है, शैतान, और जिसके मुकाबले में कोई उसकी मदद भी नहीं कर सकता। क्यों जी? कोई कर सकता है? आप हुकूमत को दरखास्त दो कि एक बहुत खतरनाक दुश्मन जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, मेरे पीछे लगाओ, मेरी मदद करो। क्यों जी? फौज मदद कर सकती है शैतान के मुकाबले में? हुकूमत कर सकती है, रॉकेट कर सकता है, मिसाइल कर सकता है, एटम बम कर सकता है, कोई हथियार दुनिया का, कोई ताकत दुनिया की। ऐसा दुश्मन इंसान के पीछे क्यों? ताकत दो, उसको तलाश कर, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ चले, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करे, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करे, दोस्त की हिफाजत में आ जाए। तो ये अल्लाह ने इंसान के अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो पसंदीदा नहीं है, बल्कि वो पसंदीदा जो इंसान को हासिल करनी है। तो मार्स कर रहा था, सारी मखलूक़ात तो मजबूर है, इंसान मजबूर नहीं है। हालांकि इन मखलूक से निकलता हुआ नजर आता है, बनाने की ताकत उनमें नहीं है। क्यों जी? वो तो अल्लाह का निज़ाम है। दरख्त फल को बना सकता है, उसको बनाना आता है। भैंस को दूध बनाना आता है, जानती हो कैसे बनता है? मुर्गी को अंडा बनाना आता है। अब निकल रहा है उसके अंदर से, नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का कारखाना, ये खुद उन्हें नहीं आता बनाना। तो अब अल्लाह तबार ताला ने इंसान के लिए बड़ी इबरत रखी इसमें कि देखे कि मेरी तख्लीक और पैदाइश अलग है, मुझे, मेरा मकसद हयात कुछ अलग है और मखलूक़ात का बिल्कुल अलग है। देखो, अगर इंसान इबादत करनी है तो किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बेकार है। दुनिया की और जितनी चीजें हैं, अगर उनका नाम आप लोगे तो काम भी समझ में आ जाएगा। भाई, नमक का नमकीन बनाने के लिए, मिर्च तेज तेज के नाम के साथ ही, नींबू खटास के लिए, भैंस दूध देने के लिए, दरख्त फल के लिए, जितनी चीजें हैं दुनिया में, उनका नाम लो, काम समझ में आ जाएगा। इंसान का नाम लो, काय के लिए भाई? इंसान, ये बिजनेस करना, नौकरी करना, कपड़े पहनना, खाना पीना, मकान, ये तो जरूरत है, मकसद तो नहीं है ना। ये तो इंसान की जरूरत, जरूरत असल नहीं होती है, मकसद असल होता है। देखिए, साइकिल है, उसकी जरूरत है। साइकिल में ट्यूब हो, टायर हो, उसमें हवा हो, उसमें ब्रेक हो, उसमें चेन उसमें लगाई जाए, ऑयल, ये जरूरत है। मकसद ये कि यहां से वहां पहुंचा दे, मंजिल तक पहुंचा दे। अगर साइकिल इस काम की हो कि बस उसमें ट्यूब में हवा भरते रहो और ब्रेक लगाते रहो और चेन को घुमाते रहो और ये, लेकिन कहीं लेकर ही ना जाए, ये किस काम की साइकिल? भाई, कार है, उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं। उसके अंदर हार्न की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, उसके इंजन की जरूरत है, उसमें पेट्रोल की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है। कार की बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन कार इसीलिए हो कि बस उसमें पेट्रोल भरते रहो और हवा उसके टायर में भरते रहो और ब्रेक, लेकिन वो कहीं लेकर ना जाए। क्या करेंगे ऐसी कार का? जरूरत है उसकी, वो उसका मकसद ये है कि आपको जहां जाना वहां पहुंचा दे। पाउंड है, रुपया है, उसका मकसद क्या है? उसकी जरूरत यह कि उसको लिखते रहो, कभी इस खाते में, कभी उस खाते में, कभी उधार के खाते में, कभी जमा करने के तिजोरी में रखो। और उससे नमक भी ना मिलता, कोई लेना पसंद करेगा पाउंड को, डॉलर को, रुपये को, कि भाई इससे तो कुछ होता ही नहीं, नमक भी नहीं मिलता। अब जिंदगी बस इसी पर लिख रहे हैं। और अब रुपया कह के मैं लिखता नहीं, मुझे लिखते नहीं क्या, रखते नहीं क्या तिजोरी में? ये काम थोड़ी है उसका, ये तो जरूरत है। भैंस अगर दूध ना दे, रखोगे? भाई तू किस काम की हो? गए काम नहीं करती? मैं तालाब में जाती हूं, नहाती हूं, मैं तुम्हारे सहन में पेशाब पाखाना करती हूं, मैं जो है ये करती हूं। भाई ये काम, ये तो जरूरत है तेरी, नहाना तेरी जरूरत है, घास खाना तेरी जरूरत है। अगर सिर्फ घास खाने के लिए हो
गोबर करने के लिए हो, और वो दूध ले क्यों ये रखोगे उसको? जरूरतें ने मकसद, अब इंसान का मकसद क्या है? अगर ये इबादत करनी तो किसी काम का नहीं। सबसे निकम्मा, दुनिया में और चीजें सारी काम की हैं और इंसान उसका मोहताज है। सूरज को इंसान की जरूरत थी, चांद को थी, पहाड़ों को थी, दरियाओं को थी, गाय बकरी को थी, भैंस को थी, परिंदों को थी। किसी चीज को इंसान की जरूरत नहीं, इंसान को सबकी जरूरत है। अल्लाह ताला ने बनाया इंसान के लिए, अल्लाह को भी जरूरत नहीं थी। अल्लाह को पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, आसमान और जमीन, पहाड़, इनकी जरूरत थी? किसी इंसान के लिए बनाया। तो अगर इंसान इबादत करना हुआ तो फिर किसी काम का नहीं, निकम्मा है, सबसे बेकार है। एक जानवर है, वो जिंदा है तो भी दूध दे रहा है, बोझ उठा रहा है, यहां से वहां लेकर जा रहा है, मर गया तो उसकी खाल काम आ रही है, उसके सींग काम आ रहे हैं, उसकी हड्डियां काम आ रही है, यानी मर गया तो भी काम दे रहा है। यानी दुनिया की घटिया से घटिया चीज ये गोबर है, पाखाना है, गंदी चीज है क्या? ये खाद के काम आती है, ज़राअत में, खेत में डालने के लिए, फसल को अच्छी पैदा करती है। इंसान किस काम आता है? अगर ये अल्लाह के इबादत करनी है और हुक्म मान करनी है तो फिर सबसे असफलुस साफिलीन कहा गया, सबसे घटिया और सबसे गिरा हुआ। क्योंकि अपने अगर इबादत करनी है तो किसी काम करनी। तो अल्लाह तबारक तआला ने यह फरमाया कि हमने इंसान और जिन्नात को और किसी काम के लिए नहीं बनाया, सिर्फ हमारी इबादत के लिए बनाया। और इबादत मैंने अर्ज किया, कहा मानना, जो अल्लाह का जिस वक्त में जो हुक्म उसको पूरा करना, यह इबादत, यह मकसद हयात है। और मकसद पर जिंदगी लगनी चाहिए। हम कहाँ लगे, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है? एक दोस्त से मिलने के लिए गए, बीमार थे बहुत, सेहत अल्लाह ने दे दी। मन का देखो अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। अब ये सोचो कि ये जिंदगी इबादत के लिए है, अल्लाह के कहा मानने के लिए है। खूब इबादत करूंगा, खूब खिदमत करूंगा मखलूक की, अच्छे काम करूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या बीमारी के बाद ही नई जिंदगी मिली है? तो रोज ही नई जिंदगी मिलती है, हर सांस अल्लाह रोक ले तो वहीं रुक जाए। जब सोते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम पर मरना है और जीना है। क्योंकि मौत जो है और नींद है, ये मिली जुली शक्ल है, एक जैसी है, एक बहन है मौत और नींद। इसलिए फजर उठते हैं तो क्या दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना, हम तो मर गए थे, अल्लाह ने फिर जिंदा कर दिया, फिर खड़ा कर दिया। नई जिंदगी रोजाना। और काय के लिए जिंदगी? दुनिया कमाने के लिए, खेल कूद के लिए। क्या दुआ? अस्बहाना वस्बहल मुल्क लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने सुबह की और कायनात ने सुबह की लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इंसान इस बात को समझे कि मेरा मकसद हयात ये है कि मैं दुनिया में अल्लाह के हुक्म मानने के लिए हूं, मैं इबादत करने के लिए हूं, यही है मकसद हयात। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर, गज़वा बदर के मौके पर दुआ मांगी, अल्लाह में तोहलिक हाजिल असाबा लन तौबत अबदा। मुट्ठी पर सहाबा थे बदर में, 313 बकर हथियारों के, लेकिन वो इस दर्जे के थे कि इबादत के बीज, देखिए बीज जो होते हैं वो असल होता है। एक जो काश्तकार है, किसान है, खेड़ूत है, वो बीज की हिफाजत करेगा हर हालत में, उसके लिए जमा पूंजी खर्च कर देगा, बीज के ज़ेवरात भी बेच देगा कि अगर ये बीज मेरे हाथ में है तो 1000 मरतबा ज़ेवरात बन जाएंगे, 1000 मरतबा मेरे पास पैसे आ जाएंगे। बीज काश्तकार जिस तरह बीज, इस तरह पर वो इंसान जो मकसद हयात पर है, इबादत पर है, वो बीज है। बीज के माना क्या? उस जैसे उससे निकलते रहें। गेहूं का दाना जमीन में डाला, वैसे हजारों दाने निकल गए। चना डाला, यानी जो बीज के उस जैसे उससे बने। जिस शान की वो जिंदगी गुजारता है, जिस शान की वो इबादत करता है, जैसी उसकी जिंदगी है, वैसे इंसान वजूद में आते रहे। यह है बीज। और बीज की हिफाजत ये कानून कुदरत है, कानून फितरत है। हर मुसीबत में उसकी हिफाजत होगी।
तूफान नूह, हजरत नूह इस्लाम का तूफान, सारे पहाड़ों पर पानी चल रहा था, पूरी दुनिया को कर दिया, डुबा दिया। कौन बचे? बीज, सांप के बीज, बिच्छुओं के बीज, जानवरों के बीज, परिंदों के बीज, हर वो चीज जो बीज के दर्जे में थी। और बीज के दर्जे में कौन था? हजरत नूह इस्लाम और ईमान वाले। लेकिन सिर्फ ईमान वाले बचाए गए, उनकी नस्ल नहीं चली, क्योंकि दाई नहीं थे, आगे उस जैसे बनाने वाले नहीं थे, खुद दीन पर चलने वाले थे सिर्फ। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता, दूसरा आदम। हजरत आदम इस्लाम के बाद सारी नस्ल इंसानी खत्म हो गई तूफान नूह में, फिर नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा चली नस्ल इंसानी, तो आदम सानी। तो हम अगर इबादत के लिए हैं तो फिर अल्लाह, हमारा मकसद हयात पूरा हो रहा है, तो हम बीज बने कि हम जैसे अच्छे लोग, इबादत वाले लोग दुनिया में पैदा करते चले जाएं। हज्जु अशहुरुम मालूमात। कि अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी जबान नहीं बोल सकते? मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में, जिनके कई मिलियंस, 100 मिलियन से ज्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दो खूबियां मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन तौलिक हाज़िल इसाबा लम तौबत अबदा। या अल्लाह, ये मुट्ठी पर जो हमने मेहनत करके तैयार किए हैं 313, अगर ये ख़त्म हो गए आज बदर के मैदान में, तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत दुनिया में नहीं होगी, फिर अज़ानें दुनिया में नहीं होंगी, फिर अल्लाह का नाम बुलंद करने वाला कोई नहीं होगा, फिर मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, फिर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, फिर भलाई को फैलाने वाला कोई नहीं होगा, बुराई से रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? कि ये जो हमने तैयार किए हैं ये बीज हैं, ये दाई हैं, दावत देने वाले हैं। ये अपने ज़माने का आबिद नहीं है, क़यामत तक की इबादत का साजो सामान है। ये अपना ज़माने का जाहिद नहीं है, क़यामत तक के ज़ुहद की बुनियाद इन पर रखी जाएगी। ये अपने ज़माने के तक़वा वाले नहीं है, क़यामत तक के मुत्तकीन से पैदा होंगे। ये बीज हैं, जिस शान की ज़िंदगी गुजारते हैं, इस शान की ज़िंदगी गुजारने वाले इनसे पैदा होते चले जाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह कानून कुदरत है, फितरत का कानून है कि बीज की हिफाजत की जाती है। अब इंसान समझे, एक ईमान वाला समझे कि मेरी खुसूसियत क्या है। मेरी खुसूसियत तिजारत नहीं है, हुकूमत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमान किसी मुल्क से ख़त्म हो जाए तो क्या ख़त्म हो जाएगा? तिजारत ख़त्म हो जाएगी, खेतियाँ ख़त्म हो जाएगी, इंडस्ट्री कारखाने ख़त्म हो जाएंगे, बैंकों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा, सारा काम चलेगा दुनिया, मुसलमान हो या ना हो। मेरी खुसूसियत इन चीज़ों से नहीं है, इबादत से है। अगर मुसलमान नहीं रहा तो फिर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई अजान देने वाला नहीं होगा, कोई तिलावत करने नहीं वाला होगा, कोई भलाई का फैलाने वाला नहीं होगा। यह है मेरा मकसद है हयात। मेरी खुसूसियत यह है, जब दरो दीवार खिलाफ थे, अब आप देखें 1947 में जब तकसीम हुई मुल्क की, पाकिस्तान बना, अब दरो दीवार खिलाफ हैं, खतरा है कि पता नहीं क्या कल क्या होगा। ये अल्लाह वाले या काबरीन बुजुर्गान दीन, ये हज़रत मदनी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत रायपुर रहमतुल्लाह अलैह, ये रातों को रो रहे खुदा के सामने, अल्लाह ये खेती वाले चल जाएं, उनकी खेती दूसरे लोग संभाल लेंगे। ये बिजनेसमैन और तिजारत करने वाले ताजिर, उनका तिजारत और लोग संभाल लेंगे। ये हुकूमत चलाने वाले चल जाएं, उनकी हुकूमत और लोग संभाल लेंगे। लेकिन अल्लाह, हमें तो यहाँ पर अजान देने के लिए रहना है, नमाज पढ़ने के लिए रहना है, मस्जिदों को आबाद करने के लिए रहना है। ये मस्जिदों को कौन संभालेगा? इन मदरसों को कौन संभालेगा? तेरा नाम, तेरा पहचान कौन कराएगा दुनिया में? तेरे दीन की दावत कौन देगा? तो मुसलमान की खुसूसियत यह है, अल्लाह की मदद आएगी जब अपने मकसद हयात पर हो। देखिए, सबसे पहले
परेशानियों के हालात आए सेंट्रल अफ्रीका में आज से 40 साल पहले, बल्कि 45 साल पहले, ज़ाम्बिया में।